गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग का क्लास जो है दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, क्योंकि आज हम लोग वहाँ जहाँ पहले क्लास करवाते थे वहाँ कोई काम की वजह से वो रूम इंगेज हो गया। इस वजह से हम लोग दूसरे जगह पर आए हुए हैं। किसी तरह हम लोग ये सोच करके कि क्लास को ड्रॉप ना करें, क्योंकि अगर क्लास ड्रॉप हो, क्योंकि बच्चों का डिमांड है कि नहीं क्लास ड्रॉप नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्लास किसी तरह सोच रहे हैं क्लास डेली कंटिन्यू कंसिस्टेंसी वजह से होते रहे। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे हम लोग? बोलो। क्या पढ़ाए थे? देखिए यहाँ बोर्ड थोड़ी छोटी है, इस वजह से पूरा कैमरा पे नहीं आ पा रहा है, इसलिए हम आप लोग से क्षमा चाहते हैं। लेकिन कोशिश करूँगा आगे 2-3 दिन के बाद अच्छे से सेटअप बॉक्स बने। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? नंबर सिस्टम पढ़े थे। नंबर सिस्टम में क्या हम लोग डिजिट्स के बारे में पढ़े थे। डिजिट्स पढ़े थे। नंबर किसको कहते हैं, नहीं संख्या किसको कहते हैं, संख्या कितने तरह के होते हैं, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर किसको कहते हैं, किसी वह संख्या जिसका मान क्या हो, एक्चुअल हो। एक्चुअल समझ रहे हो ना? एक्चुअल का मतलब क्या, जिसका मान वास्तविक हो। जैसे अगर निश्चित हो 5, जैसे 5 है तो 5 का मतलब क्या हो, 1 से 5 तक उसका वो वैल्यू रहेगा। ऑर्डिनल नंबर किसको कहते थे, क्रमित संख्या। इसका हिंदी होता है क्रमित संख्या, क्रम सूचक संख्या। वैसा संख्या जो जिससे क्रम का बोध हो, ठीक ना, क्रम का बोध हो कि वह कितना नंबर के स्थान पर है। ठीक ना, जैसे एग्जांपल देते कि मान लो तुम किसी क्लास में हो, तुम्हारा एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद अगर तुम्हारा रैंक आया, तुम्हारा फर्स्ट रैंक आया, फिर 10th रैंक आया। 10th रैंक आने का सेंस क्या हुआ कि तुम्हारा ऊपर से 10वां स्थान एक स्थान पे है। तो ये नहीं कि वो पहला भी है दूसरा भी तीसरा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना जी, यहाँ तक हम लोग पढ़े हुए थे। उसके आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत? और पढ़े थे संख्या किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं पढ़े थे। देखिए थोड़ा कैमरा पे जो है, कैमरा यहाँ हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कैमरा पे वहाँ जो फॉक्स आ रहा है वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इस वजह से कैमरा पे यहाँ तक हम लोग नहीं लिखेंगे, यहाँ तक नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इधर ही लिखेंगे ताकि बच्चे को देख सके। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा बच्चे कोऑपरेट कीजिएगा, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और मैं आप लोग को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले 10-15 क्लास के बाद हमारे पास अच्छा सेटअप बॉक्स होगा, और हमारे अच्छे से रूम अच्छे होंगे, और अच्छे क्वालिटी का इमेज बनेगा, और अच्छा से तुम आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, बस 10-15 क्लास जो है आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या बारे में ना। संख्या में क्या हम लोग पढ़े थे, होमवर्क कुछ दिए थे? जी सर। क्या होमवर्क दिए थे? संख्या के बारे में क्या? जैसे बोले थे पहला देखो, हाँ नंबर तो हम पढ़ा देते, पहला तो लिखो तो परिमित संख्या क्या लिखेंगे, परिमित बाद में लिखेंगे, अभी मत लिखो उसको। देखो प्राकृत संख्या लिखो, प्राकृत संख्या लिख लिया। प्राकृत प्राकृतिक दिखा दे सर, दिखा दे प्राकृतिक संख्या। हाँ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है ना। प्राकृतिक कैसे? सही है। हाँ? प्राकृतिक संख्या सही है। प्राकृतिक कहा जाता है, प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत तुम कहाँ से लिखा है? सही है। तुम लिखा कहाँ से? प्राकृतिक के संख्या कहाँ से लिखा है? कहाँ से लिखेंगे? यहाँ से। यहाँ से। कहाँ से मुख से। लिखा था ना? और प्राकृत लिखा हो। जी सर। आज प्राकृतिक संख्या देखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे देखो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, हम लोग को समझना है कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृत हो या प्राकृतिक हो, उसका मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग ये होता है कि काउंटिंग नंबर। क्या होता है? काउंटिंग नंबर 1 से लेकर के आगे तक। ठीक है ना, कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, चलो लिखो तो नेचुरल नंबर लिखो तो। देखो गिनती की
सभी संख्याएं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक हिंदी नहीं लिखी से संख्या कहते हैं। ठीक ठीक ठीक। गिनती की सभी संख्याओं क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना? और लिख लिए? हाँ, 23 लिखो, 23 लिखो, 23 लिखो। सोशल में आप वही लिखे मैं हिंदी हाँ ठीक, कोई देखो, सुनो जो बात सुनो ना, जो मुझे समझ गई उसके बाद लिख लेना, समझो। तो गिनती के सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखो मैथमेटिक्स जो है, जब तो मैथमेटिक्स जब आगे क्लास में तुम जाओगे, जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ोगे, तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे पॉइंट को हम लोग सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल समझ रहे हो ना? सिंबल समझ रहे हो? संकेत के रूप में क्या करते हैं हम लोग? निरूपित करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब निरूपित करना होता है, ठीक है ना? सिंबल के फॉर्म में क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? तो जैसे अब हम प्राकृतिक संख्या लिख रहे हैं, तो प्राकृतिक संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एन से। कैसे? एन से, कैपिटल लेटर एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। लिखेंगे यहाँ इसे कैपिटल एन, क्या? कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? इसे कैपिटल एन से सूचित किया जाता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलो ठीक। अब इसे देखो, हम मान लो एग्जाम्पल तुम लोग दे रहे हैं। मान लो हम सामान खरीदने जाते हैं, हम सामान खरीदते हैं, क्या करते हैं? पहचान लेते हैं कैसे करके? क्या करते हैं? हमारे कुछ बैग होता है, नहीं अलग अलग सामान के लिए, अलग अलग वस्तु के लिए, नहीं हमारे पास अलग अलग थैला होता है, अलग अलग ढंग का थैला होता है। अगर हमको गोल्ड खरीदना है तो क्या झोला में लेकर आएंगे? नहीं, उसके लिए अलग होगा, एक कंटेनर होगा, है ना? अगर हम लोग मिल्क खरीदते हैं तो उसको कहाँ से लाएंगे? उसको कोई कंटेनर, ऐसा कंटेनर लेंगे जो कि वाटर प्रूफ हो, जो कि बाहर ना आए, है ना? तो डिटेल अलग अलग ढंग से लेते हैं। उसी ढंग से एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ से होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। बताओ, ये मान लो एक समान हुआ, क्या है? एक समान हुआ। इसको कैसे कहीं क्या रखेंगे ना, है ना? कैसे रखेंगे? है देख लो, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थैला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैला बोलते हैं। कहाँ से आया वो? एन करते हैं, है ना? इसको थैला बोलते हैं। मतलब क्या? देखो, इसी को जब तुम आगे जब क्लास में जाओगे, 11th क्लास में जाओगे, इसको बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं लोग? सेट, है ना? ये इसको अगर बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। लिख लिया? जी सर। लिख लिया रे? ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। होने पर लिख लेंगे। हाँ, कौन लिख लेना, उसका समझ लो, दिक्कत नहीं है। यहाँ समझ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो सर। और ये क्या है? सेट। सेट। उसी को इंग्लिश में क्या, हिंदी क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। बगल में लिखने का मतलब लिख लो, क्या इसको बोलते हैं? सेट। क्या बोलते हैं लोग? सेट बोलते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। ये कहाँ लिखे हैं पता है ना? इसको एक कंटेनर में रखे हुए हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या? जी सर। दूसरा नंबर लिखो, पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोलो। होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर्स क्या बोलते हैं उसको? होल नंबर्स कहते हैं, है ना? होल नंबर्स कहते नहीं कहते हैं? बोलो ने। यस सर। हाँ, जब इसमें तो पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं को किसको कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? अब मान लो इसको हम, हाँ सुनो ना, देखो हम जो इसको डिफाइन करेंगे कैसे करेंगे? आराम देखो, इस चीज़ को याद नहीं करना है, इत्मीनान से हम जो बोल रहे होते हैं उसको एज ए स्टोरी तुमको समझाएंगे। उस स्टोरी को क्या करना है? अपने माइंड में करना है, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाना है और समझना है, याद नहीं करना है। 2-3 बार जाकर के कॉपी में जाकर क्या करोगे, उसको 1-2 बार रीड कर लोगे और इससे रिलेटेड तुमको बहुत सारा क्वेश्चंस बताया जाएगा। अभी तो इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं हम। देखो धीरे धीरे, फर्स्ट क्लास में तुमको पढ़ाए नहीं थे,
या देखो ना, समझ में आया होगा तुमको। फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ाए थे, सेकेंड क्लास में तुमको पढ़ाए थे कि कैसे पढ़ा जाएगा, है। थर्ड क्लास में तुमको इंट्रोडक्शन दिए थे, फोर्थ में तुमको आगे बढ़ाए थे कि हाँ शुरू किए थे, स्टार्ट किए थे, है ना। तो आराम से पढ़ना है। देखना आगे जब तुम 10-15 क्लास जब जाओगे तो मेरा स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। वो तब फिर सिर्फ पढ़ाना रहेगा। हम लोग तो उतना पता हो जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। हम लोग बैठने सीख जाएंगे, हम लोग बात करने सीख जाएंगे। जरूरी है ये सब चीज़, बात करने सीख जाएंगे, कैसे रहना है, ये सब सीख जाएंगे। तो ये पूर्ण संख्या है। इसको जब हम लिखेंगे तो देखो ये सभी संख्याएं हैं ना, पूर्ण संख्या होता है। बस इसमें क्या होता है, आगे क्या होता जुड़ जाता है, जीरो लग जाता है। लिखेंगे शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। लिखो तो शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या पूर्ण संख्याएं? हो गया? कोई दिक्कत? यहाँ प्राकृतिक ही होगा क्योंकि इसका क्या है, नेचुरल क्यों नहीं बोलते हैं, नेचर क्यों नहीं बोलते हैं, प्राकृतिक प्राकृतिक बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, नेचर बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, चलो दिक्कत आगे बढ़ाएं। यस सर। बेटा इसको जी सर। और जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे होते हैं होंगे वो बच्चे पॉज करके कॉपी कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो हाँ, बात नहीं, डोंट टॉकिंग। देखो ये पूर्ण संख्या हो गया। इसको किसे लिखो, इसे W, क्या कैपिटल W से सूचित किया जाता है ना। तो दिक्कत, इससे कैपिटल W से सूचित किया जाता है, ठीक ना। अब वही देखो W यहाँ लिखेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या होगा, अनंत। इसका मतलब हुआ हाँ अनंत हो गया। देखो ये हम जो डॉट देते हैं, डॉटेड लाइन देते हैं, इसका ये कितना देना है, 5 10 20 नहीं, मात्र 3 देना। कितना, 3 देना है। 3 देने से क्या होगा तुम्हारा, ये इसका मतलब ये हो गया, इसके ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ यहाँ 3 डॉट देना है, अपने समझ में आएगा, ठीक ना। बताओ ये हम मान लो ये समान है, मान लो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले रखेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, सेट। क्या बोलेंगे, सेट। अगर इसको हम पढ़ेंगे, ये क्या है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। क्या बोले इसको, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। देखो ये अभी तुम्हारे क्लास में नहीं है, लेकिन तुमको बता देते हैं कि ताकि जब तुम फ्यूचर में जब जाओगे दूसरे क्लास में तो क्या होगा, तुमको लगेगा कि हम कहीं ना कहीं क्या है, पढ़े हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो ठीक है, लिखा गया तुम्हारा, W हो गया तुम्हारा। आगे बढ़ना है, आगे हाँ नोट लिख लो, एक नोट लिख लो तुम लोग। देखो प्राकृतिक संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं, कोई दिक्कत, हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। कोई दिक्कत,
प्राकृतिक संख्याएं एवं पूर्ण संख्याएं हमेशा धनात्मक होता है, ठीक ना। देखो ये नोट तुमको कहीं नहीं लिखेगा, लिखा हुआ मिलेगा तुमको, लेकिन एज ए बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं तो क्यों ना इसको लिख लिया जाए, क्योंकि बच्चा ये इससे आगे जब बढ़ेंगे, इससे आगे जब हम जो संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पूर्णांक संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, आगे अपरिमेय संख्या हो गया, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो ये जितने संख्या है वो तो भाज्य संख्या वो अलग हो गया। ये सब जितने संख्या बोले उसमें क्या धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, लेकिन जो है इस ये प्राकृतिक संख्या है और पूर्ण संख्या है हमेशा क्या होगा, धनात्मक ही होगा, ठीक ना। याद रहेगा, कोई दिक्कत? जी सर। आगे बढ़े, बस। कोई दिक्कत? हाँ? आगे बढ़ेगा ना, चलो ठीक है। आगे तो पूर्णांक संख्या, क्या पूर्णांक संख्याएं है ना। देखो बात नहीं, डोंट आर्गुमेंट ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है। पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीजर्स। करते हैं पूर्णांक संख्या हो गया। देखो तो यहाँ देखो लिखेगा डिफरेंस को। देखो इसमें क्या होता है ना, तुम देखो जैसे प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो जितना भी संख्या आ रहा था आगे संख्या पर है, वही प्राकृतिक संख्या में कुछ संख्या जुट जा रहा था, है ना। कोई दिक्कत? वही संख्या में कुछ संख्या जुट जा रहा था। अब आगे जाएंगे ये दोनों मिलकर के इसमें जुट जाएगा, ठीक ना। देखो क्या होगा, इस पूर्णांक संख्या को जो हम परिभाषित करेंगे, हम बोलेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक ना। कोई दिक्कत? सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी प्राकृतिक संख्याएं का ऋणात्मक, ध्यान देना, सभी प्राकृतिक संख्याएं का ऋणात्मक एवं शून्य सहित पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, ठीक ना। लिखो तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक ना। क्या हुआ, उल्टे पुल्टे लिखा तुम लोग? क्या तुम लोग क्या लिखा था? सर परिमेय और परिमेय संख्या कोई बात नहीं, सभी प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्या नहीं करो, सभी प्राकृतिक संख्याएं कोमा प्राकृतिक संख्याएं का ऋणात्मक, क्या ठीक ना, या ऋणात्मक एवं शून्य सहित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है, ठीक ना। इतना बड़ा मेरा मिटने वाला है ना। एक यहाँ से ओ हमको यहाँ से लिखना था ना, इसका कोई बात नहीं है, खराब हो गया। आगे लिखें एग्जाम्पल, देखो जैसे देखो हम क्या बोले, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो लिखो सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 हो गया, कोई दिक्कत? हाँ, और इसका ऋणात्मक क्या है, इसलिए क्या है, इसलिए प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक इधर होगा, इधर होगा ना। जितना देखो जितना इधर है उतना इधर होगा, -2 -3 -4 -5 हो गया डॉटर।
कोई दिक्कत? सर बीच में शून्य दीजिए। रुको नहीं तुम बता कह रहे हो, हम इसके साथ चल रहे हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं का ऋणात्मक एवं शून्य सहित, अभी तो शून्य तो नहीं है सहित सभी संख्याएं क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। आप बताओ, ये हम सामान खरीदे जी सर। तो क्या करेंगे? सेट में रखें। हाँ, इसको सेट में रख देंगे, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ नाम देगा ना भाई। जी सर। अपना जन्म हुआ तो कुछ ना कुछ नाम हुआ ना, तब जैसे मेरा जन्म हुआ तो क्या नाम हुआ? मेरा नाम HKP, क्या HKP हुआ। उसी तरह से कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नाम होगा। आई क्या हुआ? आई, सॉरी, आई होगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, ठीक है। अभी तुम इस क्लास में एक महत्वपूर्ण बात सीखने वाले हो, शून्य के बारे में। शून्य के बारे में बच्चा को बहुत पता नहीं रहता है कि उसका क्या मीनिंग होता है, लेकिन अभी जो तुम लास्ट जब होगा इसका क्लास, तब तुम यहाँ समझोगे कि शून्य का मीनिंग क्या होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? हाँ, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे हो रहा है इसका, यहाँ पे हो रहा है। हाँ, इधर ही लिखेंगे बेटा इसको। जी सर। मिटाते हैं? नहीं नहीं, हाँ ठीक लिखो। जो बच्चे का छूट जाएगा बगल में लिखोगे, कोई दिक्कत? समझे समझे बालक? बेटा इसको हैं, बेटा इसको देखो यहाँ कहाँ पे आ रहा है? देखो कहाँ पर आ रहा है? देखो तो यहाँ पर ना, लिखा है नीचे भी है। कहाँ पे? यहाँ पे। यस। मैंने वैसे कर दिया। बताओ तो, हम एक नोट लिखो तो, नोट लिखो तो, यहाँ नोट। हाँ बोलो। नोट। हाँ नोट लिखो, नोट लिखो। तो इससे क्या हुआ? सर नोट का अर्थ क्या है? नोट का मतलब ये हुआ क्या कि कोई भी चीज़ जो है, कोई कंसेप्ट हम लिखे हैं, उसका निचोड़। नहीं, हाँ निचोड़ ही कर सकते हैं। एक रिजल्ट हुआ है, रिजल्ट उसका महत्वपूर्ण बात। हाँ लिखो, नोट लिखो। हाँ लिखो। जैसे हम पहले लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ आई है ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे हो गया, ठीक ना? कोई दिक्कत? बताओ तो ये क्या है? ये धनात्मक। बोलो ने। प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना? कोई दिक्कत? और ये क्या है? पूर्ण संख्या। बताओ, पूर्ण संख्या जब बोल रहे हैं तो उसमें सभी प्राकृतिक संख्या आया? नहीं ना? आया है सर। आया ना रे? जी सर। अच्छा, जब हम पूर्ण संख्या, जब हम पूर्णांक बोल रहे हैं उसमें सभी पूर्ण संख्या आया? आया? कि जहाँ तो पूरा है ना, मतलब क्या हुआ? जब हम पूर्णांक बोल रहे हैं तो पूरा पूर्ण संख्या भी आ रहा है और प्राकृतिक संख्या भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम तुमसे कहेंगे कि मेरे पास 200 रुपया है ना, तो तुम्हारे पास 100 रुपया है, ठीक? बच्चा एक्सपेक्टेशन होगा, हमारे पास बेसी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पास जितना रुपया है उतना मेरे पास रुपया है, लेकिन मेरे पास जो रुपया है तुम्हारे पास उतना नहीं है। यही हुआ ना? जी सर। बस समझ रहे हो ना? बस समझ रहे हो कि नहीं? जी सर समझ। यहाँ भी वही बात है। देखो, ये देखो प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या आया। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होगा। नहीं होगा। कोई दिक्कत? नो सर। एकदम समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। एग्जाम्पल के साथ, जी सर। ठीक ना? हाँ। अच्छा आगे बढ़ते देखो ध्यान से। सभी पूर्ण संख्याएं एवं प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होगी, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होगी। कोई दिक्कत? No, यही sir. नोट लिखना है, ठीक ना? तो लिखो, ये पहले एग्जाम्पल ये लिख दो पहले, उसके इसके नीचे लिखना है नोट।
पता है इसको काहे लिखे हैं? नहीं तो इसको तुम लिख लिया नोट क्या? यहाँ लिखो, उसके नीचे लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। पहले इसी लिखो, इसी को। सर ये उसी पहले बोल दीजिए। नहीं नहीं, पहले इसको लिखो ना, तो पहले इसको लिखो ऐसे जैसे लिखा हुआ है। सर आप 3 डॉट से बेसिक लिखे। नहीं, ये -3 है गधा, नहीं कोई दिक्कत? ऑनलाइन बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा ज़रूर, 10 दिन 15 दिन। उसके बाद मेरा सब क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड का क्वालिटी, बोर्ड हुआ थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, अभी माइक नहीं आ पाया है, माइक आ जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे लिखा है, ठीक है, लिख लिया। और सभी ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, मैं उन सब से वादा करता हूँ कि अगर आप लोग सही से क्लास करिएगा शुरू से, आने वाले 5-6 महीने में आप लोग को धीरे धीरे मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। आगे आगे लिखा है, चलिए ये हो गया तुम्हारा। आगे आगे क्या होगा तुम्हारा? हाँ लिखो, सभी प्राकृतिक संख्याएं, नोट नंबर 1 लिखो, नोट नंबर 1 में सभी प्राकृतिक संख्याएं, हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं एवं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। लेकिन हम लिख देते हैं, लिखा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण एवं पूर्णांक संख्याएं तो संख्याएं भी कहलाती है। क्या भी लिख दे इसलिए नहीं कहलाती है, परंतु नहीं, लेकिन परंतु लिखो, परंतु सभी पूर्ण एवं क्या पूर्ण एवं हाँ सभी पूर्ण एवं पूर्णांक संख्या क्या संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। कोई दिक्कत बोलो नहीं चला? नो सर, सर कोई दिक्कत नो सर। नहीं। हाँ ठीक है। सर आप बोले जो 3 डॉट दिए तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब हुआ कि आगे हम लोग कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी पे जाएंगे। अनंत इसको इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना। तुम लोग टेंशन नहीं लेना, आने वाले 5-6 दिन में है, तुम लोग इंग्लिश में समझोगे। हम ये तुमको वादा नहीं करते कि तुम लोग को इंग्लिश बोलने सिखा देंगे, लेकिन इतना जरूर कहा देंगे कि जो भी मैथमेटिकल जो लैंग्वेज होगा, जो इम्पोर्टेंट जो लैंग्वेज होता है, जो वर्ड होता है, वो तुम लोग आने वाले समय में क्या करोगे? इंग्लिश में बोलोगे, ठीक ना। जैसे तुम अभी अनंत बोलते हो तो आगे 1-2 महीने के बाद क्या होगा? अनंत नहीं बोलोगे, इन्फिनिटी बोलोगे। क्या बोलोगे? इन्फिनिटी बोलोगे। तुम लोग बोलते हो पूर्णांक संख्या है, तुम लोग बोलोगे इंटीजर आने वाले समय में। इसका टेंशन नहीं लेना। अरे हमारी हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा है ना, मदर टंग है। कोई बात नहीं, माँ को भी रखना है, अपनी माँ को रखेंगे, माँ को खिलाएंगे पिलाएंगे तब माँ अच्छा रहेगी। मतलब क्या इंग्लिश सर क्या है? प्रोफेशनल लैंग्वेज है कि नहीं? इंटरनेशनल लैंग्वेज तो ये है, लेकिन प्रोफेशनल लैंग्वेज भी है, क्योंकि इंग्लिश ऐसे कहाँ यूज होता है? प्रोफेशनल की तरह यूज होता है। हम लोग अपनी माँ से बात करेंगे क्या इंग्लिश में? नहीं बात करेंगे, है ना।
अभी जो सर हम ठेठी में बात करते हैं वो कौन सा भाषा है? उसको अंगिका अंगिका कहते हैं। हाँ ठीक है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। जी सर। हाँ ठीक है। ऑनलाइन बच्चे भी देख रहे हैं, उन लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछो जो कि उन लोगों को दिक्कत हो। हर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे भाई, टेंशन नहीं लेना। हाँ आने वाले समय में धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक ना। हो गया ना। जी जी सर। सर। मतलब सभी देखो ये बात लिखा हुआ है, इसके पहले हम चित्र से तुमको समझा दिए हैं। जी सर। चित्र मतलब फिगर। फिगर। ठीक है। आगे हम फिगर बोलेंगे, क्या बोले? फिगर। मतलब तुमको फिगर भी सुनना पड़ेगा। जी सर। हम फिगर से समझा दिए हैं। जी सर। उसको क्या करना है तुम लोग, ये चीज क्या करना है, ये तुम समझ गया। अगर हम इसी चीज को यहाँ लिखाते हैं ना, और उसका तुम इसको नीचे लिखता, तुम इसको पहले पढ़ता, इसको पहले इसको नहीं पढ़ता रे। जब तुम कभी जो रिवाइज करोगे तो पहले इसको पढ़ोगे। अगर ये पहले आएगा तो इसी को नहीं पढ़ोगे, थोड़ा दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। अब पहले इसका एग्जाम्पल समझ लोगे तो दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। ये आराम से समझ आएगा। जी सर। हो सकता है कि इसमें 10 सेकंड कम लगेगा समझने में, 10 सेकंड तो बचा। ऐसे से अगर 100 पॉइंट लिखाएंगे तो 100 गुना 10 कितना हो गया? 2 मिनट तो बचा ना तुमको। जी सर। 1000 सेकंड बचा है, 1000 समझ रहे हो ना, लगभग 10-12 मिनट तुमको बच जाएगा, है ना। जी सर। आगे बढ़ाए क्या? जी सर। चलो ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो एक चीज और लिखाएंगे, देखो यहाँ लिखेंगे सभी पूर्ण संख्याएं। देखो देखो सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। देखो तो नोट नंबर 2, नोट नंबर कितना? 2। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक, क्या पूर्णांक संख्याएं। पता है हम कहाँ लिख रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होंगे ऑनलाइन में भी चाहे ऑफलाइन में भी, जिसको कि लिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। वो ये होता ना, जो हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो पहले देख के लिखते थे, देखो ये आ है ना, पहले देखते थे, कॉपीराइट करते थे, उसके बाद अपने से खुद से लिखने की कोशिश करते थे, करते नहीं करते थे। जी सर। उसी ढंग से पहले बच्चे कॉपीराइट करने अगर तेजी सीख जाएगा तो उसके बाद कुछ अपने से ही लिखना सीख जाएगा, इसलिए लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। लिखा सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है ठीक है। पूर्णांक संख्याएं भी कहलाती है, परंतु सभी बोलो ने, सभी पूर्णांक संख्याएं नहीं, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं कहलाती है। नहीं होती है, नहीं होती है। होती है। कोई दिक्कत? जैसे ऐसे, है ना, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ ठीक है। क्या लुपेन क्या हुआ? लिखो ना करा कोनो के तरह अन्याय हो जाएगा थोड़ा। यहाँ भी बुक यहाँ नहीं है मेरे पास, अब यहाँ नहीं होगा पेन यहाँ, इसको बिठाएं रुकते हैं तुम ना करेगा। सुनो बच्चा सुनो, जो बच्चा नहीं देखो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे वो बच्चे रुकेंगे क्या, दिक्कत हो जाएगी उन लोगों को। इसे जो अगर छूट गया तो उसको 2 लाइन छोड़ दो, बगल सीख लेना, इतना थोड़ा सा कष्ट हो मेरे लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे ऑनलाइन बच्चे के लिए, है ना। क्योंकि समय की महत्व होती है कि नहीं। मिठाई क्या इसको बगल से लिख कोई दिक्कत है ना। हाँ लिख लेना, हम किसी दिन हम चेक कर लेंगे, डेली चेक नहीं करेंगे, लेकिन किसी दिन हम चेक कर लिए तो बहुत बड़ा क्या करना पड़ेगा तुमको, दंड देना पड़ेगा। वैसे जैसे कि ट्रेन में टिकट जब पकड़ाता है, जब पकड़ते हैं तो सब दिन का क्या करते हैं वो ले लेते हैं। अगर मान लो खगड़िया से पटना जाने का मान लो अगर 100 रुपया है तो 900 रुपये लेते हैं, हुआ ना। तुम 9 बार गया अगर 2-3 साल में, धरा नहीं गया तुम, गया
तो वही किसी दिन धर लेंगे तो क्या होगा। इसलिए नोट्स एकदम प्रॉपर वे में अच्छे से होना चाहिए, थोड़ा सा अगर संभव हो तो थोड़ा सा कलर भी होना चाहिए, क्योंकि नोट्स क्या नहीं हम लोग क्यों कोट ब्लेजर क्यों पहनते हैं, अच्छा दिखने में लगे है ना, उसी तरह से नोट्स अच्छा होना चाहिए। क्योंकि नोट्स इसलिए अच्छा होना चाहिए कि जब तुम रिवाइज करोगे तुमको क्या होगा, रिवाइज करने में अच्छा लगेगा। नहीं कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव होता है तब ना। अब जैसे देखो अभी ऑनलाइन मेरे बच्चे उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे क्योंकि उतना अट्रैक्टिव अभी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अट्रैक्टिव होने लगेंगे मतलब अच्छे से बोर्ड अच्छा बोर्ड आ जाएगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा तो लोग को भी अच्छा लगेगा है ना। जी सर। तो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो क्योंकि देखो अभी हम तुमको ये पढ़ा रहे हैं, क्या पता कि कब पढ़ाएंगे, हो सकता नहीं भी पढ़ाए आगे, क्योंकि समझ जाओ क्यों पढ़ाएंगे। हो सकता है कि तुम लोग कभी किसी तरह कभी अगर मान लो भूल जाओगे तो मान लो तुमको रिवाइज करने का इच्छा होगा तो ये बहुत पुराना हो गया होगा, तो पुराना चीज़ को थोड़ा सा कोई भी अट्रैक्टिव होता है तब हम क्या करते हैं उसको देखते हैं है ना। आगे मिटा क्या? जी सर। चलो अब तो इतना बात कि तुम लोग लिख लेता है जो नहीं लिखा है, इसलिए ध्यान थैंक यू। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो बच्चे थोड़ा पॉज करके देख लेंगे और क्या है कि नहीं। बस ऐसे हम बहुत धीरे धीरे लिखा रहे हैं, हमको लगता है हमको ये विश्वास होगा कि मेरे ऑनलाइन जितने बच्चे होंगे सब बच्चे आराम से इत्मीनान से लिख रहे होंगे, ठीक है ना। क्या सर लाइव चल रहा है? हाँ लाइव भी नहीं चल रहा है क्योंकि अभी लाइव सब्सक्राइब होगा 1000 के बाद तब लाइव चलेगा। तो हम इसलिए तुम लोग से भी रिक्वेस्ट करते हैं और ऑनलाइन बच्चे से भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग थोड़ा सा हमको मोटिवेट करिए लाइक और सब्सक्राइब करके, ताकि हम भी मोटिवेट होंगे और आने वाले समय में लाइव भी क्लास संभव हो पाए। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ी सी होती है हाँ, लेकिन इतना भरोसा जरूर आप लोग को ऑनलाइन बच्चे को दिलाते हैं, आप लोग कहिए हैं जी सर। आप लोग को ऑनलाइन बच्चे को दिलाते हैं कि आप लोग अगर इत्मीनान से पढ़िएगा तो आने वाले समय आपको मैथ में तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। अभी जिस लेवल से पढ़ा रहे हैं एकदम शून्य लेवल से है, आगे तक आप लोग 10-12 तक भी हम पढ़ाते हैं, आप लोग कहीं तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जब पढ़ेंगे तो आप यहाँ से जब पढ़ के जाएंगे तो कहीं टीचर भी बन जाएंगे, ठीक है। हाँ। टीचर कहने का सेंस मतलब क्या, आपका जो एम्बिशन होगा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एनीबॉडी कोई भी फील्ड हो, देश को सेवा करना, वो तो आपका है ही प्रोफेशनल, एक पैशन आपका हो जाएगा। आपको जब मन में लगेगा तो मन करेगा किसी को पढ़ा दें, ऐसा आप बन जाइएगा यहाँ पढ़ने के बाद, ठीक है। आगे क्या है, अब एक ध्यान समझिए, इधर बोर्ड तरफ देखिए क्योंकि बोर्ड इतना अच्छा कहीं दिख रहा है अभी हम, इसलिए बोर्ड तरफ देखिए। ये अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पूर्णांक संख्या पढ़ ली हैं, बोलो ना जी सर। पूरा बताना जरूर से नहीं बोलोगे, घुसा जाए ऑनलाइन बच्चा है ना। हो गया कंप्लीट। ये पूर्णांक संख्या है। देखो पूर्णांक संख्याएं को दो भाग में बांटते हैं, दो तरह के होते हैं पूर्णांक संख्याएं, है ना। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पूर्णांक संख्याएं को, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट बोलने का अच्छा नहीं लगा तुम लोगों को, भाग क्या बोल रहा है, पार्ट बोलो, आप भाग नहीं बोलना है जी सर। भाग तो नहीं रहे हैं, जी सर। पार्ट बोलना, क्या बोलना है, पार्ट बोलना है, ठीक ना। पूर्णांक संख्याएं को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक ना, दो पार्ट में करते हैं। पहला क्या है, धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलते हैं सर हाँ। विपरीत कर रहे हैं, तो इधर धनात्मक होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम ये वो मेरा कनेक्शन नहीं है, मेरा कनेक्शन सुनो कि इधर लिखे धनात्मक ही होगा, लेकिन तुमको मेहनत लिख लेते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है। माइनस प्लस हाँ ऋणात्मक पूर्णांक और क्या है, धनात्मक पूर्णांक। कोई दिक्कत, नो सर। कोई दिक्कत है ना। नो सर। आप इस सेंस में बोले कि धनात्मक, कोई भी इंसान कभी भी पहले धनात्मक बारे में सोचता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, कोई दिक्कत क्या, बोलो हाँ देते हैं रुकन। देखो धनात्मक पूर्णांक को हम लोग किससे नोट करते हैं, आई से, किससे करते हैं, आई से। देखो ऋणात्मक पूर्णांक क्या बोलेंगे, आई कहता है कि आदमी माइनस में चला गया, मतलब क्या है, ऋण में चला गया, ऋण में, आई माइनस क्या है, आई माइनस। आई माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, ऋणात्मक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है, और धनात्मक पूर्णांक को क्या रिप्रेजेंट करता है, आई प्लस। प्लस। कोई दिक्कत, नो सर। चलिए ठीक है।
अब इसके नीचे हम थोड़ा सा हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन। नंबर लाइन समझते हो? यस। वास्तविक संख्या रेखा, क्या वास्तविक संख्या रेखा। है ना? जी सर। चलिए ठीक है। बीच में क्या होता है? बीच में क्या होता है? शून्य। इसको ऐसे लिखते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे बढ़ गया है। ये कितना? -1 -2 -3 आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना? जी सर। ये कितना लाइन है? 3 डॉट लाइन है। ये क्या है? इसका नेगेटिव है साइन। देखो धनात्मक मतलब क्या हम समझेंगे, बताओ। यहाँ धनात्मक पूर्णांक कहाँ शुरू होगा बोलो तो? शून्य के बाद। शून्य के बाद। शून्य के बाद से नहीं, शून्य के बाद मतलब 1 से। कितना से? 1 से। प्लस 1 से। देखो शून्य के बाद है ना बहुत संख्याएं हैं। शून्य के बाद 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं हैं। संख्याएं हैं, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। लेकिन एक भी प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है? वो होता है 1 2 3 4 करके होता है। ये 0 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या कहाँ शुरू होगा? 1 से। कितना से? 1 से। और 1 से जो संख्या शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जी सर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाएगा? धनात्मक कहलाएगा। धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धनात्मक पूर्णांक संख्या। हाँ, तो लिखो धनात्मक पूर्णांक संख्या का definition। धनात्मक ठीक है ना? लिख रहे हो? जी सर। चलिए ठीक है। कल कभी हम भी भाग गया तो नहीं रे? अरे तुम भाग क्या गए? तुम्हारे पास सुधार जाएगा, उसमें कितना क्या है? ऐसे में झूठ बोल रहे हैं, बिगड़े हुए नहीं हैं, हम सुधरे हुए ही हैं। यस। ठीक है ना? जी सर। आगे बढ़ें। जी सर। देखो हम ये इसलिए हम लिख रहे हैं पहले कि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है ना? यस सर। धनात्मक क्या हंस कह रहे हो? धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना? धनात्मक पूर्णांक देखो सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है ना? कोई दिक्कत बोलो रे? नो सर। हाँ। आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत कुछ भी होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग जब भी रिकॉर्डेड वीडियो हम डालेंगे, आप लोग किसी तरह का कोई आवाज़ में हो, वॉइस में हो, या फिर कोई तरह का क्वालिटी में दिख नहीं रहा होगा फिगर, तो आप लोग कमेंट करेंगे। तो मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ, सबका कमेंट, जितना भी बच्चे लिखते हैं कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और आप हाँ ठीक है। जितने बच्चे कमेंट करते हैं ऑनलाइन में, जो बच्चे कमेंट करते हैं, सब बच्चे का हम कमेंट देखते हैं, जी सर। ठीक है? और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में करना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम सुधार करेंगे, ठीक है? क्योंकि आप सब आप लोग भी जान रहे हैं और ऑफलाइन के बच्चे भी जान रहे हैं कि अभी शुरुआत किए हुए हैं हम, और आप लोग भी जान रहे हैं कि कोई भी चीज़ नया होता है तो उसको शुरू करने में कुछ दिन, कितना भी परफेक्ट कोई भी चीज़ हो, वस्तु हो या कोई आदमी हो, उसको किसी अदर फील्ड में जाने में, जैसे मान लो अभी क्लास करा रहे हैं तो थोड़ा सा हमको हो सकता है बोलने में हेजिटेशन हो, या फिर लिखने में हो सकता है कुछ हेजिटेशन हो। धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आप लोग से वादा करते हैं कि सुधार हम कर लेंगे आने वाले कुछ समय के बाद, ठीक है ना? आप लोग बस खाली सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जी सर। ठीक ना? जरूर। और आप ऑनलाइन बच्चों को गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, है ना, कि आप लोग थोड़ा सा वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड के हों चाहे किसी भी बोर्ड के हों, जो गरीब बच्चे हैं, जो जिन्हें टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, वो दिन भर, ऐसे बहुत बड़े सारे बच्चे हैं बिहार में जो कि दिन भर काम करते हैं, उसको टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, तो उन बच्चों को आप
बताएं कि हाँ यहाँ शुरू हो रही है, क्लास शुरू से हो रही है। कोई बच्चे से 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, उसको सही से नहीं आ रहा है, टेबल नहीं आ रहा है, तो उस सब बच्चे को आप वीडियो प्रोवाइड कीजिए और आराम से वो पढ़ लेंगे। जिससे क्या होगा, वो लोग बच्चे का क्या भविष्य बन जाएगा। जी सर। और आप लोग को भरोसा दिलाते हैं ऑनलाइन बच्चों को, ऑफलाइन तो बच्चे तो है ही, ऑनलाइन बच्चों को भरोसा दिलाते हैं कि आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। जी सर। आने वाले समय में हम नोट्स है PDF में डाल देंगे यूट्यूब में, और आप लोग वहाँ से प्रिंट आउट क्या करिएगा, करवा लीजिएगा। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है देने का 50,000, 5,000, 10,000 देने की जरूरत नहीं है। क्या बोला? 50,000 लगता है। अभी हम लोग कहीं जाते हैं होम ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो 4,000 रुपये लेते हैं, 4,000 लेते हैं एक घंटा का। वो बच्चे क्या करते हैं, बस यही पढ़ते हैं। वहाँ भी वही इंसान होते हैं, वही सांस लेते हैं, वही बताते हैं, ठीक ना। अब वही अभी ऑनलाइन क्या है, फ्री में पढ़ रहे हो। इसी चीज़ को कराने के लिए क्या करते हैं, इसी चीज़ को कराने के लिए अब सोचो ना, साल में 50,000 हुआ ना, 12 into 4 करो, 48,000 हुआ, लगभग हो गया ना। तो कहने का सेंस ये है कि ये क्या ऑनलाइन क्या फ्री में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है क्या इसमें, क्या है इसमें सबसे बड़ी बात है क्या कि अगर एक बात हम बोल दिए एक बार में, अगर समझ में नहीं आया तो ऑफलाइन में अगर तुम पूछना होगा तुमको, तो अगले दिन ना पूछोगे, तुमको 24 घंटा इंतजार करना होगा। क्या पता 24 घंटा में जोश खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ऑनलाइन है तो समझ में नहीं आएगा, तनी पीछे हटा देंगे, तनी पीछे हटा देंगे, 5 बार देख लेंगे, रिटेक मार देंगे, 5-10 बार जितना होगा रिटेक मारेंगे। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में रिटेक मारने के लिए कितना समय लगना पड़ता है, 24 घंटा। अगर 24 घंटा पढ़े ना होगे तुम। जी सर। हाँ, इसलिए ऑनलाइन क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ाएं। देखो ये थोड़ा सा हम मिस कर गए, ठीक ना। यहाँ इसका यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। देखो देखो इसे आई प्लस क्या आ गया, आई प्लस से सूचित किया जाता है, हो गया। तो दिक्कत इसे आई प्लस से सूचित किया जाता है, ठीक ना। जी सर। कभी कभी हम वीडियो से हट जाते हैं, आदत है ऑफलाइन क्लास करने का, इधर करने का। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। हम पहले बोल चुके हैं कि हमारी शुरुआत है, धीरे धीरे हम अपने आप क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। हम भी तो मनुष्य हैं, कंप्यूटर तो है नहीं। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, अच्छे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो हाँ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसे यहाँ नहीं देना, हाँ यहाँ नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बना, मतलब क्या होगा, आई प्लस मतलब क्या होगा, इक्वल टू कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5। देखो हमको बहुत खुशी मिल रहा है कि मैथ में बच्चा हंस रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैथ में बच्चा हंसता कहाँ है, टेंशन में रहता है बच्चा, पर समझ ही नहीं आता है कि नहीं। आप लोग भी हंस रहे होंगे, टेंशन नहीं ले लीजिए, आप लोग भी टेंशन नहीं लीजिएगा। हाँ, आराम से पढ़िएगा, तो हंसते खेलते पढ़िएगा। और जब भी मान लीजिए समय नहीं मिलेगा पढ़ने का, तो मोबाइल कहीं घूम रहे होंगे तो वहाँ मोबाइल देखते रहिएगा, तो उसमें भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ हम पढ़ाते नहीं हैं, समझाते हैं। कौन कहता है पढ़ाते हैं, समझाते हैं ना बाला लोग, समझाते हैं। तो कॉपी करने में क्या जरूरत है, ऐसे भी कहीं देख लेंगे। अरे गाना सुनने के लिए तुम लोग कॉपी लिखते हो क्या, नो सर, ऐसे याद हो जाता है। गलत हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ोगे ऐसे याद हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है। देखो हमें सच बोल रहे हैं। अभी देखो आज हमारे, तुम जान लो, अब हम लोग का माइंड अब हम लोग का जनरेशन का माइंड जो है, कलयुग में जो जितना भी हम लोग जनरेशन में, हम लोग का माइंड बहुत कमजोर हो चुका है। पहले जमाने के इंसान के रिस्पेक्ट में क्या है, पहले क्या होता था, क्या ये सब होता था क्या। आज तो बच्चा पूछो है, मैंने अगर बाई लिखेगा तो बाई लिखेगा, बाई उसको याद नहीं होता है। अब सोच लो, हम सही बोल रहे हैं, मजाक में तो सही बोल दिया। तो चलो
पहले जमाने में होता था क्या? नो पहले सर। जमाने में ध्यान करते थे, आप पहुंच जाते थे वहाँ। जी सर। पहले MBBS को पढ़ाए थे, बच्चे पढ़ लेते। तो कहने का मतलब यह है कि बात सही है कि अरे हम लोग देखो जितना माइंड का यूज करना है, जितना माइंड का यूज कर पाओ, बार बार किसी चीज़ को लिखने का जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा चीज़ है जो कि क्या करना है, याद खुद मतलब देख के समझ जाने की कोशिश करो, ताकि हमको लिखने की जरूरत पड़े तो अपने से लिख लें। जी सर। क्योंकि कितना चीज़ लिखोगे, है ना? हाँ, अगर लिखना ही है तो अपने मन से लिखो, किसी से कॉपी मत करो, ठीक है ना? आगे देखा, हम कभी कभी मजाक को अच्छा बात बोले, जी सर। क्या समझते हो? टीचर हाँ? जी सर। बेटा है क्या समझते हो? उनको पढ़ाने में आता है? आसान है तब। देखो हम एक बात ऐसे बोल रहे थे, मतलब इसका आप लोग भी इसका गलत मान लीजिए, हम मजाक से हम लोग डायलॉग मारते हैं हर बच्चे के साथ, ये 10 साल से मार रहे हैं। देखो हम घमंड के साथ कह रहे हैं, हम घमंड के साथ कर रहे हैं कि अगर आप लोग अच्छे से देखिएगा आप लोग को आराम से समझ में आएगा, क्योंकि लग रहा है तब लोग कि हम टेंशन समझा रहे हैं। नो सर। एकदम हंसते खेलते समझना है। जी सर। जैसे क्रिकेट खेलने आते हो जी सर। वैसे तो इसको भी खेलना है ना? ये भी क्या है, गेम है ना? यस सर। बस रीजनिंग है, रीजनिंग। मैथमेटिक्स में क्या है? मैथमेटिक्स क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव का मतलब होता है कि इसमें रूल होता है, पहले हम लोग रूल पढ़ते हैं, उसके बाद उसको बढ़ते हैं, ठीक है ना? रीजनिंग टाइप है। क्या रीजनिंग में उतना लिखना पड़ता है क्या? नो सर। उसको हम लोग पहले दिमाग लगाते हैं, क्या उसमें दिमाग लगाते हैं, है कि नहीं? वेरी गुड। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े क्या? यस सर। देखो आज कितना तारीख है? आज कितना तारीख है? आज 7/5/2025। हाँ रे, तुम तो एक साथ बेसी चलो ना, लाइफ जीवन के साथ जीवन के बाद, हम समझ रहे हैं यस सर। देखो यहाँ ऐसे मजाक से बोले, इसका कोई गलत नहीं है ना? इतना तो अब क्या टेंशन में रह जिएंगे, इतना दिन जीवन है, क्या पता यहाँ से निकलेंगे तो कुछ हो जाए। जी सर। इंशाल्लाह किसी को कुछ ना हो। लेकिन एक बात बोलने की सच्चाई यही है, जी सर। इंसान का कोई वैल्यू, मतलब इसका कोई ये निश्चित नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। यस। अभी हम कह सकते हैं कंफर्म कि नहीं हम आगे हम 100 साल तक जिएंगे, नो सर। कोई कंफर्म नहीं कर सकता है ना? देखो ये आज 7/5/2024 है। आज थोड़ा सा हम 5 मिनट आपसे लोग से ऐसे बात कर रहे हैं खुल के। ये आज 7/5/2024 आज स्पेशल दिन है हमारे देश के सभी मतदाताओं के लिए। नहीं, ये हमारे देश क्या मतलब हमारे ये जो चल रहा है अभी तीसरा चरण चल रहा है, वोटिंग का चल रहा है खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में। क्या है ये? आज वोटिंग है, वोट हो रहा है। फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लास कर रहे हैं। ये हम लोग क्या वोटिंग होगा अपना, वोट दे करके आ जाएंगे अपना, फिर क्लास करेंगे, क्या दिक्कत है? आप लोग भी पढ़िएगा, है ना? इसलिए देखो बच्चा जो हमारा जो जहाँ पढ़ाने आते हैं वहाँ फोन नहीं आया, क्योंकि जान लगे सर नहीं आया, ठीक है? तो तुम्हें क्लास लेता है, आज 1 घंटा क्लास होगा। देखो आगे बढ़ते हैं। जी सर। हम क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक समझा? जी सर। चलिए आगे लिखिए, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं लोग? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। क्या बोला? निगेटिव इंटीजर। इंटीजर, ठीक है? जी सर। आगे लिखो। सभी प्राकृतिक संख्याएं का ऋणात्मक क्या? ऋणात्मक रूप नहीं दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं रे? नहीं, भाषा को भी थोड़ा सा। सभी प्राकृतिक संख्याएं का ऋणात्मक रूप क्या कहलाता है? ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। कुछ बोलो, टेंशन क्या लेना है? तुम बच्चा है तो तुमको टेंशन लेना है। ऋणात्मक पूर्णांक
संख्याएं, डी को संख्याएं संख्याएं कहलाती है ना? सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। कोई दिक्कत? नो सर। भगवान पे नो सर। अब बताओ, इसे आई माइनस से, क्या आई माइनस से सूचित किया जाता है या करते हैं, है ना? जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए हम क्या बोले हैं, लिख लिया है? यस जी सर। सर। 1 घंटा होगा, हम लोग बंद कर देंगे क्योंकि ज़्यादा समय का वीडियो ठीक नहीं रहेगा बच्चे के लिए, ठीक है? और आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोग क्लास देखिएगा इत्मीनान से, घबराइएगा नहीं, डिमोटिवेट मत होइएगा, बोर मत होइएगा, क्योंकि बोर होने का बातें नहीं है। घबराइएगा नहीं कि क्लास मेरा ज़्यादा जा रहा है, नहीं। आप लोग अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपको कहीं जाने का मन नहीं है पढ़ने के लिए, आराम से कहीं भी काम भी अगर कर रहे होंगे आप, आराम से आप बैठिएगा, रात में भी 1 घंटा देख लीजिएगा, काम खत्म है। अगर आप ऑफलाइन जाइएगा पढ़ने के लिए तो आपका आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में लगेगा। आप साइकिल से जाइएगा, आपका 500 रुपये महीना खर्चा होगा कि नहीं होगा? परेशानी होगी। इसलिए ये सब से बचना है तो आप लोग क्लास कीजिए, हम आपके साथ हैं। अगर कोई चीज़ का दिक्कत होगा, कोई टॉपिक पढ़ना होगा, कमेंट में कर दीजिएगा, बस हम पढ़ा देंगे। और सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए, ये क्लास जो है, अगर जिन बच्चे को, अगर जैसे कोई बच्चे लेडीज भी हैं, जो जेंट्स बड़े भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत, कोई बड़े बच्चे भी हैं, अगर उनको कभी मान लीजिए कोई पेरेंट्स ही हैं, उनको अगर इच्छा है कि हमको पढ़ना है, उनको अगर भाषा आता है, उनको अगर मैथ नहीं आता, तो आराम से 1 घंटा देख लेंगे, क्योंकि यहाँ शुरू से मैंने पढ़ाए हुए हैं। जी सर। आराम से 1 घंटा देख लेंगे, समझ लेंगे, अपने बच्चे को फिर पढ़ा भी सकते हैं। इसलिए किसी बच्चे के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी है। कोई पेरेंट्स अगर मान लेते हैं, इसका बाकी इनका इस बात का कोई गलत नहीं लीजिएगा, हम पॉजिटिव वे में बोले हैं, इसका नेगेटिव वे भी हो सकता है, लेकिन इसका नेगेटिव मत लीजिएगा, है कि नहीं? नहीं, कुछ बच्चे ऐसे नहीं, आप पेरेंट्स पर कैसे बोल दिए, ठीक है ना? जी सर। ऐसा मत लीजिएगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अभी भारत में, इंडिया में हर जगह, जिनको कि भाषा आता है लेकिन उनको मैथमेटिक्स नहीं आ पाता है। तो उनको लगता है कि अगर हम, वो सोचते हैं कि अगर उनको मैथमेटिक्स, वो ये सोच के पछताते हैं कि अगर हम मैथमेटिक्स पढ़े होते तो हमें अपने बच्चों को पढ़ाते। तो खैर कोई बात नहीं, आप 1 साल पढ़ लीजिए यहाँ, आप अपने बच्चों को पढ़ाने लगेगा, टेंशन क्या ले रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। बस टेंशन क्या लेना। देखो आई माइनस हो गया, आई मतलब क्या हुआ, देखो आई माइनस, ठीक है ना? हम क्या बोले थे, सभी प्राकृतिक संख्याएं का ऋणात्मक रूप, हम प्राकृतिक संख्या लिखते हैं, देखो ऋणात्मक होता है तो उल्टा होता है ना? कहता है कि हम बोलते हैं आम तो तुम सुनता है इमली, मतलब उल्टा। तो आप देखो, पहले अगर हम सिंपली अगर हम प्राकृतिक संख्या लिखते, हम लिखते 1 2 3 ऐसे लिखते हैं ना? जी सर। लेकिन यहाँ ऋणात्मक कर रहा है तो इसको उलट देंगे, उलट समझ रहे हो ना? जी सर। हाँ, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? -3 -3 -2 -1 -5। नहीं 0 नहीं लिखेंगे, कौन कहता है 0 लिखेंगे? बदमाश, ऐसे बढ़ाएंगे, जी सर। ये कहाँ तक जाएगा? -3 -4 -5 कहाँ तक जाएगा? बोलो नहीं, कहाँ तक जाएगा? अनंत। इन्फिनिटी तक बोलने में खरा लगता है क्या? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोलना है, अनंत का भूल जाना। यस सर। मतलब बोलना है मतलब क्या, उसको भी ध्यान रखना है, लेकिन बोलना कौन चाहिए? इन्फिनिटी। हो गया ना? जी सर। ये आई मैंने से लिख लो तेज से। कोई दिक्कत है ना? नो सर। और ऑनलाइन बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, क्योंकि हाँ, ऑनलाइन बच्चे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि थोड़ा सा उसको उन लोगों को बोर्ड थोड़ा सा दूर नजर आ रहा होगा, लेकिन खैर आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हम क्या करेंगे, हम आगे अपने आप क्या करेंगे, आप लोगों को दिक्कत होने नहीं देंगे, ठीक है? ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग जितना भी पढ़ रहे हैं स्वस्थ रहिए, अच्छे बन के रहिए, ये हमारी क्या है, दुआ है। नहीं, अल्लाह भगवान जो भी है उनसे हम क्या करेंगे, दुआ करेंगे आप लोग अच्छे बन के रहिए और आगे बढ़िए, और मेरा क्या आशीर्वाद है, ठीक ना? धन्यवाद।